हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये शॉर्ट्स वाला पिका कार्ड है, ठीक है। मैंने पहले इसे पोस्ट किया था और हम सवाल पूछ रहे थे कि क्या इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी जिसके साथ आप हो, ठीक है। 4 पाइल्स थे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। अब मैं इन कार्ड्स को आपको एक बार शो कर देती हूँ। पाइल 1 के लिए है हाइफेंट, आपको इंट्यूटिवली से पिक करना है। पाइल 2 इज फोर ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 3 इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पाइल 4 इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। विल स्टार्ट ऑफ विद द हाइफेंट। स्ट्रेट अप मैं ये बात कह सकती हूँ पाइल 1 कि आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस या रिलीजियस डिफरेंस, बिलीफ सिस्टम में डिफरेंसेस एब्सोल्युटली है, ठीक है। आपके पर्सन कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन रख सकते हैं या कोई ऐसा काम वो करते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन में हो, लाइक बिजनेस, फैमिली बिजनेस, या किसी रिलीजियस प्लेस में हो सकते हैं। लाइक लंबे समय से कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी आई एम हियरिंग संस्था, ओके, जो ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपके पर्सन ऐसे एक पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पर लोग उनके तरफ देखते हैं। सो इट्स मोर इन अ प्लेस जहाँ पर वो लोगों को कमांड कर सकते हैं। कैन के साथ शादी होगी, इस पर्सन के साथ शादी होगी। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली येस। ये डबल कंफर्मेशन है। हाइफेंट वैसे भी मैरिज का ही है, ठीक है ना। डिफरेंसेस के साथ भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला सिचुएशन आ सकता है, ठीक है ना। लाइक आपको बहुत सब डिस्कस करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत से प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो आप दूसरे के साथ मैच ना करते हो, ठीक है। बट आप लोग के कोर वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मैच करता है, ठीक है। यू विल रिसीव एन ऑफर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, किंग ऑफ swords, the bottom of the deck. दिस इज़ मोर लाइक योर एनर्जी। आप सच्चाई जानना चाहते हो, आप बिल्कुल सच सुनने के लिए तैयार हो कि क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा तो क्या ये लॉन्ग टर्म है या फिर ये कोई कार्मिक वाली सिचुएशन हो रखी है जो टेम्परेरी है और फिर बाद में ख़त्म हो जाएगी। बट विद द हाइफेंट एनर्जी इट्स मोर लाइक आप लॉन्ग टर्म चाहते हो, आप टेम्परेरी नहीं चाहते। यू वांट कि ये परमानेंट हो। विल सी द नेचर ऑफ योर मैरिज, ठीक है। लिसन, स्टार्टिंग में दोनों परिवारों की तरफ से नामंजूरी आ सकती है जहाँ पर आपको कन्विंस करना पड़ेगा दोनों घर वालों को, ठीक है। और शादी के बाद भी कई बार लोग इन डिफरेंसेस को हाईलाइट करते रहेंगे। बट विद द जस्टिस कार्ड एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स सिचुएशन संभल जाएगी। इट्स लाइक, इट्स नॉट दैट कि वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, बट दिस इज़ मोर लाइक, एक होता है ना, हमारा तो ये है, तुम लोग का वो है, तो हम लोग साथ में कैसे चलेंगे, ठीक है ना। सो आप दोनों इज़ गोइंग टू बी मोर लाइक द मिडिल पर्सन, ताकि आप दोनों पक्षों को, दोनों के ट्रेडिशंस को आप साथ में लेकर के चल सको और किसी को डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो यू गाइज विल बी इन दैट पोजिशन जहाँ पर आपको दोनों पक्षों की भावनाओं को ले करके चलना है, ठीक है ना। नंबर 3, नंबर 11, 5, 666, 11 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नंबर 13 इम्पोर्टेंट रहेगा। ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी,
ठीक है, बिकॉज आपको प्रॉब्ली बहुत सी चीज़ें उनके बारे में नहीं पता, एंड जब आप लोग घुलने मिलने लगोगे ना इन दैट डीप लेवल, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो रेयर है कि स्टैगनेंसी लेकर के आएगा। लाइक अचानक से जब ये इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा ना, तो कुछ वक्त के लिए आप लोग हॉल्ट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है ना, बट देन क्लियर कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा। जब आप कम्युनिकेट करोगे ना और एक दूसरे की फीलिंग्स और सोच को एम्ब्रेस करोगे, तो आप फिर से चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप पाइल 100% आप दोनों के एफर्ट से ही चलने वाला है, कि आप जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहोगे एंड वर्क करते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे अपने रिलेशनशिप की तरफ। एक और सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आपका पर्सन लॉयल रहेंगे आपके प्रति? विल दिस पर्सन स्टे लॉयल? यस, यस। आप लोग दोनों अलग अलग जगह से हो सकते हो, रिलीजन से हो सकते हो, बिलीफ सिस्टम से हो सकते हो, कास्ट से हो सकते हो, देखने में एक दूसरे से आप बहुत डिफरेंट हो सकते हो, बट स्टिल एक चीज़ में आप दोनों का हमेशा मैच करेगा, इज़ योर लव ईच अदर एंड यू वांट टू वर्क दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इवन अगर आप लोग की अरेंज मैरिज हुई है, फिर भी एक एफर्टलेस ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, इट्स लाइक आप मन ही मन आपको पता होगा कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि उन्होंने बोल के नहीं बल्कि करके दिखाया कि आपका प्रेजेंस उनके लाइफ में महत्व रखता है। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से उनके मन में भी हमेशा आपको लेकर के ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बनी रहेगी, बिकॉज वो देखेंगे कि आप भी अपने तरफ से अपना 100% देते हो। ठीक है ना, सो योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, कोई एडवाइस देख लेते हैं पाइल 1 के लिए, कोई एडवाइस प्लीज़। चीज़ों को बैलेंस करके चलना आप लोगों के लिए हमेशा से एक टास्क बना रहेगा। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अपब्रिंगिंग एंड ऑल, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट देन ये अप्स एंड डाउन्स ही आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा, बिकॉज यॉल विल नॉट बी विलिंग टू गिव अप ऑन ईच अदर। ठीक है ना, तो रेयर है कि अगर कभी कभी उन्हें या आपको अपने ईगो को एक साइड में रख करके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, सामने वाले के साथ तरह थोड़ा झुकना पड़े या विनम्र रहना पड़े, तो ये सब करने में आपको या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल नॉट फील सप्रेस्ड इन द रिलेशनशिप इन दिस मैरिज। ठीक है ना, बिकॉज आपको बराबर आपके पार्टनर से वो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, बिकॉज ये पर्सन बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो आप ना करना चाहते हो। दिस पर्सन डजंट वांट टू फोर्स यू, लाइक इवन आफ्टर मैरिज आपका कॉन्सेंट उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। नंबर 8 10 5 5 5 5 स्ट्रॉन्ग 10 10, यहाँ पर काफ़ी कार्मिक साइकिल्स बनेंगे एंड ख़त्म भी होंगे। लाइक यू विल हैव न्यू फ्रेंड्स, फिर कुछ वक्त के लिए फ्रेंड्स रहेंगे, फिर वो फ्रेंड्स के साथ कार्मा आपका ख़त्म होगा, फिर और नए फ्रेंड्स बनेंगे, रिलेशनशिप्स बनेंगे, लाइक रिश्तेदार आते जाते रहेंगे। यू विल हैव लाइक फैमिली यूनिट्स अलग अलग, लाइक वो होता है ना बड़े परिवार का जॉइंट फैमिली, लाइक तो अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में हो भी, लाइक अगर आप शादी के बाद उनके साथ अलग रहना भी चाहो, तब भी पूरे फैमिली के साथ बार बार करके मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंड सेलिब्रेशंस करना हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, तो
तो देखा जाए तो आप दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आप लोग को बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लोग अपने पर्सपेक्टिव को आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें, ठीक है ना। बिकॉज उनके मैरिजेस में, उनके रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो आप उनके नियम, उनके तरीके, उनके सोच को आप अपने रिलेशनशिप में अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप लोग का रिलेशनशिप उनसे बहुत अलग है। तो यू विल नीड न्यू सेट ऑफ रूल्स जो आप दोनों को बैठ के, आपको और आपके पार्टनर को बैठ के डिसाइड करना है कि क्या आप दोनों के लिए वर्कआउट करता है। आप देखो कि उनके तरफ से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो खुद ही अग्री नहीं करते, और आपके तरफ से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अग्री नहीं करते हो। तो अल्टीमेटली आप दोनों जिन चीज़ों से अग्री करते हो उसी को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो कंसिस्टेंटली इट्स गोइंग टू बी अ रिमाइंडर टू बोथ ऑफ यू गाइस कि आप दूसरों के वैलिडेशन या दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप दोनों के जो यूनियन एनर्जी है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। डिसएग्रीमेंट्स होंगे। एंड आप जितना अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखो एंड चीज़ों को अपने तरीके से करो, वो बेहतर होगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स डू पाइल नंबर 2, जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जिन्होंने चूज़ किया था। द आंसर इज़ नो, सीधा बता रही हूँ। क्या इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी? इट्स अ नो। और अगर शादी होती भी है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी कंजूस। ये पर्सन एक्चुअली बहुत कंजूस है। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग द काइंड ऑफ एनर्जी पाइल टू आप लोगों से मुझे मिल रही है, आप बहुत ही जेनरस इंसान हो और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित रहे, अपने आप को आपको सौंप दे, ठीक है ना। पर ये पर्सन सिर्फ अपने पैसों को लेकर के ही नहीं, बल्कि ये अपने आप को लेकर के भी बहुत कंजूस है। ये पूरी तरीके से खुल के घुलने मिलने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे और मेजॉरिटी अपने विषय में वो चीज़ों को अपने तक ही रख लेंगे। तो वो आपको अपने इनर वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप लेफ्ट आउट फील करने वाले हो। यू विल नॉट फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक होता है ना 100% एम्ब्रेस करना, पूरी तरीके से सामने वाले को अपना लेना और अपने आप को भी पूरी तरीके से सौंप देना। ये पर्सन आपके साथ ये नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ नहीं है इस पर्सन में। किसी और के लिए वो कर पाए या ना कर पाए, आपके साथ तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका पर्सन पूरी तरीके से इन्वेस्टेड नहीं है, और वो रहेंगे भी नहीं इस मैरिज में अगर शादी होती है तो। इफ़ यू ऑल आर ऑलरेडी डेटिंग और 3-4 साल से अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको कभी उनका 100% नहीं मिलेगा। वो हमेशा अपना लाइक ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे कुछ चीज़ें कर देंगे ताकि वो आपको चुप करा सके एंड सिचुएशन को जस्ट आगे बढ़ा सके, बट पूरी तरीके से अपने आप को वो आपको सौंपेंगे नहीं। कई बार आपको ऐसा लग सकता है, स्पेशली अगर शादी हो गई तो आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे आपकी शादी किसी अनजान इंसान से हुई है जिसे आप जानते तक नहीं हो। एंड दिस इज़ नॉट लाइक फियर कि कहीं आप उन्हें हर्ट ना कर जाओ, बिकॉज आप पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हो। एंड इट्स अनफेयर कि आपके ऊपर उन्हें पूरा अधिकार मिल गया है आफ्टर मैरिज, पर आपको उनके ऊपर पूरा अधिकार नहीं मिला है। इट्स अनफेयर फॉर यू। आपको छोटे छोटे हिस्से में कभी कभार मिल जाता है, एंड आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ हो, आप इस पर्सन को जानते तक नहीं हो सही से। या द इमोशनल पार्ट ये अनअवेलेबल है, देयर इज नो लव ऑफर। इट्स लाइक अगर वो आपसे शादी कर भी लेते हैं
टू टू दिस पर्सन इसे लाइक करना होगा, सब बोल रहे हैं कर लेते हैं, बट इमोशनली अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। जो फुलफिलमेंट आप चाहते हो ना, आपको इस शादी से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मना करना पड़े बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विथ योर पार्टनर, या फिर सामने वाले से आपको मना सुनने को मिल जाए, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद ही समझना। क्योंकि आप द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप जिस तरीके से आप अपने आप को सौंपना चाहते हो अपने पार्टनर को, और डिज़र्व करते हो कि सामने वाला भी अपने आप को पूरी तरीके से आपको समर्पित हो, वो समर्पण आपको सामने वाले से नहीं मिलेगा। यू आर मैरिज रेडी, आप एकदम तैयार हो, बट देन ये रेसिप्रोकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो पाइल टू द आंसर इज नो, इट्स स्ट्रेट अप नो। इट्स नॉट दैट कि शादी हो नहीं सकती है विद दैट नाइट ऑफ वॉन्ट्स अपराइट। बिल्कुल ऑफर अवेलेबल रहेगा, हमेशा रहेगा, और बारंबार ये पर्सन आपको नॉक भी करेंगे कि शादी कर लेते हैं, बट ऑन अ डीप इंट्यूटिव लेवल आपको पता है कि वो आपको वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप चाहते हो। सो अगर आपने इस पर्सन को मना भी किया है, डोंट फील गिल्टी। इवन इफ दिस पर्सन वांट्स टू मेक यू फील गिल्टी, डोंट फील गिल्टी। ठीक है, इसकी वजह से अगर आपके बड़ों से दो बातें आपको सुनने मिल जाए, ठीक है, आप इस पर्सन को एज अ टॉक्सिक मैस्कुलिन और टॉक्सिक फेमिनिन आपने आइडेंटिफाई किया है, दैट दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन, इसे मेरे ऊपर सारा अधिकार तो चाहिए बट अपने ऊपर ये कोई अधिकार नहीं देती है। और यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली एक्चुअली राइट। आपने बिल्कुल सही पहचाना इस पर्सन को। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि शायद ये पर्सन अपने पैसे को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न रहते कि कहाँ पर खर्चा हो रहा है कहाँ नहीं, बट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद यू विल रियलाइज़ कि ये सिर्फ पैसों को लेकर के ऐसे नहीं करते, वो अपने आप को लेकर के भी ऐसे करते हैं, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू रिमेन लाइक दिस इवन आफ्टर मैरिज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पर्सन के पास्ट लाइफ से काफ़ी स्पिरिचुअल कार्मास है, पे ऑफ्स है, ठीक है ना, और वो हमेशा उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। इट्स लाइक पास्ट लाइफ में उन्होंने प्रॉब्ली कुछ ऐसा किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और इस लाइफ में इसलिए वो खुद ही 100% अपने आप के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो यू बीइंग एन इवॉल्व सोल, ठीक है, ऐसे एक इंसान के साथ रहना जो कार्मिकी हो नेचर में, आपके लिए ये रिलेशनशिप एक जंग बन जाएगा, एक इमोशनल मेंटल जंग बन जाएगा, जहाँ पर आप क्रेव करते रह जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट स्ट्रेंथ। ठीक है ना, लेट्स गेट सम गाइडेंस फॉर यू गाइज। या यू फील टेकन फॉर ग्रांटेड ऑलरेडी, इसलिए आप इस रीडिंग में आए हो जानने के लिए कि क्या आप जो फील कर रहे हो ये सिर्फ आपका भ्रम है या सच में ये पर्सन ऐसे हैं, क्या वो शादी के बाद बदलेंगे। डोंट फॉल इन लव विद समबडीज़ फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है ना, क्योंकि वो बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, और इस मामले में वो नहीं बदलेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल जेल टाइम, ठीक है ना, और ये कब तक एक्सटेंड करेगा आपको नहीं पता। लेट्स गेट सम गाइडेंस फॉर यू। मेरे पाइल 2 के लिए गाइडेंस प्लीज़, मेरे पाइल 2 के लिए गाइडेंस प्लीज़। आपको पागल पागल जैसा लग रहा है, या अगर आपने शादी कर लिया तो आप पागल पागल जैसा आपको फील होगा। यू माइट इवन फील दैट दिस पर्सन इज लिटिल मेंटली डिस्टर्ब, लाइक वो खुद थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है थोड़ा, और उसके साथ डील करते करते आप भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाओगे अगर लंबे समय तक इस पर्सन के साथ आप रहे तो। लाइक हर चीज़ को माइन्यूटली मैनेज करना एंड हर चीज़ का हिसाब रखना, बात बात पे नेगेटिव कमेंट्स पास करना। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 4, 888 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 517 आई एम हियरिंग, 515 इनकी एज 34 हो सकता है, 30, 28,
इफ़ यू गाइस आर रेजोनेटिंग, थ्रू मी अ हार्ट। ठीक है, लिसन, जस्ट गो विद द फ्लो। आप अपनी बात रखो एंड आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक उन्होंने अगर एक इमेज क्रिएट किया ना सबके सामने कि वो बहुत अच्छे हैं एंड आप जानबूझ के उनका दिल तोड़ रहे हो एंड एवरीथिंग, इट्स ओके, इट्स ओके, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपने शादी कर ली इस पर्सन के साथ, अभी वो आपको नहीं समझ रहे, कल भी जब आप सफ़र करोगे ना, ये तो शादी से पहले का सफ़रिंग है। ठीक है, शादी के बाद ये चीज़ और एम्पलीफाई होने वाला है। ठीक है ना, तो तब तो और कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये लोग समझ तक नहीं पा रहे तो आपको हेल्प कहाँ से करेंगे, है ना। तो अगर इस पर्सन ने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा पर्सन सबके सामने साबित करके भी रखा है, फिर भी डू नॉट डाउट योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि जितने करीब से आपने इस पर्सन को जाना है, एंड इफ इट्स नॉट फीलिंग राइट, इट्स नॉट सेटिंग राइट विथ यू, जस्ट से नो। कोई मिल नहीं रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ेगा, डोंट डू दैट, बिकॉज ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी विराम लगा देगा। अगर इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई तो आपका डिवाइन के साथ, अपने खुद के साथ आपका कनेक्शन बहुत बुरी तरीके से स्टैगनेंट हो जाएगा। या दिस पर्सन इज़ नॉट अलाइंड, और वो अपने साथ साथ आपको भी स्टैगनेंट कर देंगे। से नो टू दिस पर्सन। ओके, नंबर 5 था, नंबर 2 था। ओके, लेट्स डू माइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, क्या इनके साथ आपकी शादी होगी? इट्स अ यस। ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, काइंड ऑफ वर्कaholic हो सकते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। आप एक वाटर साइन हो सकते हो, वेरी मच कनेक्टेड टू वाटर। वाटर साइंस में हमारे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियोज। ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन। बहुत हार्ड वर्किंग है। इनका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप दोनों का बर्थडे हो सकता है। माइट इवन बी अ लियो। इनका अपना बिजनेस हो सकता है, ये न्यूज़ एंकर हो सकते हैं, एविएशन में हो सकते हैं, एयरलाइंस में हो सकते हैं, टूरिज्म में हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग हो सकता है। ठीक है ना, उनका काम ट्रैवलिंग से जुड़ा हो सकता है, बैक ऑफिस जॉब हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जहाँ पर वन ऑन वन कम्युनिकेट करना पड़े। दिस माइट बी योर वर्क और दिस पर्सनस वर्क। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ब्रोकर हो सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर किसी के नाम पे घर ट्रांसफ़र हो रहा है, हियरिंग। ओके, टेल मी अबाउट दिस मैरिज। इनकी शादी तो हो रही है, तो इनके मैरिज का नेचर मुझे बता दीजिए। व्हाट इनकी मैरिज कैसी जाएगी? पाइल 3 की मैरिज कैसी जाएगी? आप इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, ये सोच सोच के कि इतना डिले क्यों हो रहा है, दिस डिले। आप स्ट्रेस्ड आउट हो कि होगा कि नहीं होगा, आप वरिड हो, कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई बात है, यू वांट टू कम्युनिकेट दिस पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि कहीं सामने वाला आपको जज ना कर ले। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते हैं और आपको इतना सेफ़ और कंफर्टेबल नहीं कर सकते जहाँ पर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सको, अपने दिल की बात रख सको, तो आपका रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लाइक देयर इज़ समथिंग जो आप
बोलना चाहते हो, पर आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका पार्टनर आपको जज ना करते और इससे कहीं आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो रिश्ता सच्चाई का तलवार झेल नहीं सकता है वो वैसे भी लॉन्ग टर्म में टूट ही जाएगा। सो यू आर वरीड कि कहीं आपका रिश्ता ख़राब ना हो जाए। अगर आप लोग अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो, आपको डर है कि कहीं ये आपके लिए एक बंधन साबित ना हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू माइट हैड अ कपल ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप पास्ट में, और आपको डर लग रहा है कि कहीं आप इंसान पहचानने में गलती ना कर दो। इसीलिए आप स्ट्रेस्ड हो। क्या आपको ये डर, क्या इनके लिए ये डर सही है? क्या मेरे पाइल 3 के मन में ये डर सही है? नहीं, आपके मन में ये जो डर है वो ठीक नहीं है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप घबरा रहे हो। लिसन, टेक सम टाइम मोर एक दूसरे को जानने समझने में, तो आप श्योर हो जाओगे, ठीक है ना, कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ प्रिटी ऑनेस्ट, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप उनसे पूछोगे, अगर उनसे कोई भूल भी हुई होगी, वो सामने से बोल देंगे कि हाँ मुझसे भूल हुई है, हाँ मुझसे ये हुआ था और मैंने बाद में इसको करेक्ट भी कर दिया। दिस इज़ समबडी जो गलती करने से नहीं डरते, बल्कि गलती ना सुधर पाए इस चीज़ से उन्हें घबराहट होती है। तो दिस इज़ समबडी हु लाइक्स टू ग्रो, ठीक है ना। और ये आपके मन में जो डर है, ये थोड़ा बहुत सबको लगता है बिफोर मैरिज, तो कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। बस यू नीड गुड कम्युनिकेशन। अच्छे से आपके मन में जो भी उलझने हैं आप उन्हें एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो ही सिर्फ ये सारे उलझनों को सुलझा सकते हैं। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, आप अपने पर्सन से अपने दिल की बात क्लियरली कर नहीं रहे हो, बल्कि इसके उससे सबसे एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो। बट व्हाट यू आर डूइंग इज़, आप अपने रिलेशनशिप की जो प्राइवेसी है ना, आप उसको साबोटाज कर बैठ रहे हो। आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये आप एक्चुअली सब पर जाहिर कर दे रहे हो, सबको इन्वॉल्व कर बैठ रहे हो। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक हियर। आपको सबको इस बारे में नहीं बात करनी चाहिए, आपको सीधा सीधी आपके पार्टनर से बात करनी चाहिए, ताकि आप दोनों मिल कर के इस सिचुएशन को, आपके मन में जो भी उलझने हैं सिर्फ वो ही सुलझा सकते हैं। दूसरे लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं कि शायद होगा, शायद करेगा, शायद नहीं करेगी। वो कोई श्योर शॉट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये बात को छुपा जाओ, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बता देना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप आपका है, आपका पार्टनर आपका है, उनका नहीं है। इस रिश्ते को आप दोनों को निभाना है। यू नीड टू कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स टू योर पार्टनर। आपस में रखा करो बातों को, डोंट पब्लिसाइज इट, सबको मत बताया करो, क्योंकि आपको नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है। कोई इस बारे में चुपके से आपके पीठ पीछे जा कर के कुछ मैनिपुलेट कर दिया तो आपके लिए सिचुएशन और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सो कीप थिंग्स बिटवीन द टू ऑफ यू। ओके, ऑनर योर रिलेशनशिप, ठीक है ना। या देयर इज़ अ टावर कमिंग इन। आई एम अफ्रेड कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा यहाँ पर आग लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस निकल के आया कि आप दोनों अपने बातों को अपने तक ही रखा करो, लाइक एक दूसरे के बीच में ही रखा करो। डोंट ब्रिंग इन थर्ड पार्टी एंड डिस्कशंस एंड स्टाफ। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है ना। नंबर 16, नंबर 8 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैरिज तो की आपके चैलेंजेस हैं कि आप दूसरों को दूर ही रखो, या यू नीड टू गेट डिफेंसिव, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेट एक्वेरियस एनर्जी हो सकते हो, टॉरस एरीज वर्गो है।
लिसन, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है नहीं, बस आप दोनों को रिस्पॉन्सिबली इस रिलेशनशिप को निभाना होगा, ठीक है ना। यू डू नॉट हैव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू हैव अ गुड रिलेशनशिप। बस आपको मिच्योरली, यू नीड टू लव ईच अदर एंड नॉट मेस अराउंड विथ ईच अदर, क्योंकि आप दोनों की गलती ही रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, या और आप दोनों के रिस्पॉन्सिबली एक दूसरे को सिंसियरली टेक केयर करने से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा, ये शादी होगी, इट्स अ यस, ठीक है ना। यू गाइज माइट फील लिटिल स्टक, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, बट आपको थोड़ा सा, आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा सा इनर वर्क करके थोड़ा स्पिरिचुअली सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी एक का चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकता है जिसके कारण ये हिचकिचाहट आ रही है, बट वंस यू हील इल बिकम ईजी, ठीक है ना। बिगर पिक्चर को देखने की थोड़ा कोशिश करो, आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाला कैसे रिएक्ट करेंगे जब तक आप खुद उन्हें सच बताओगे नहीं और उन्हें मौका नहीं दोगे जानने का, ठीक है ना। ब्रेक योर साइलेंस प्लीज़। चीज़ों को अपने तक रखने से आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा, बस बात यही है। आप दोनों ना लैक ऑफ क्लैरिटी के लिए इस वक्त सफ़र कर रहे हो प्रॉब्ली, इसलिए यू कम टू दिस रीडिंग। आपको एक दूसरे के मन की बात अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आ रही, यू जस्ट नीड टू सिट एंड टॉक, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर ये बिहेवियर आपका पार्टनर का है, देन यू आर फीलिंग सैड, लेफ्ट आउट, कि आप अपने रिलेशनशिप में अकेला फील कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप बातें गला झाड़ के क्लियरली उन्हें बता नहीं रहे हो, तो आपका पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करके सारी बातें उन्हें बता नहीं रहे हो। दूसरों से सुनने को मिल रहा है पर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, उन्हें दूसरों पर निर्भर करना पड़ रहा है जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा आपके विषय में उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक लोगों को उनके पास आना चाहिए था जानने के लिए कि पाइल 3 कैसी है या कैसा है, क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग, बट इट सीम्स लाइक कि सबको आपके बारे में पता है पर सिर्फ आपके पर्सन को डीप अंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप खुल के उनके साथ बातें शेयर नहीं करते हो, एंड वर्सी वर्सा जो भी हो, ठीक है ना। सो एडवाइस यही है कि यू नीड टू टॉक एंड बी बेटर फ्रेंड्स, बिकम बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच अदर, ठीक है ना। आपको डर है कि कहीं आपके मॉरल्स पर, आपके कैरेक्टर पे उंगली ना उठ जाए, कहीं सामने वाला गलत तरीके से आपको जज ना कर ले, ठीक है। अगर वो गलत तरीके से आपको जज करते तो आपको पता होगा ना कि आप गलत इंसान के साथ हो, बट आई डोंट फील कि वो आपको गलत तरीके से जज करेंगे, दिस इज़ जस्ट योर फियर। वी गॉट 2 9 27, या आपकी उनकी एज हो सकता है, वी गॉट 3 स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। डोंट हाइड थिंग्स, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप की नींव हमेशा सच्चाई पे रखी जानी चाहिए। यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर, प्लीज़ अपने डर से बाहर निकलो एंड लेट योर रिलेशनशिप गो थ्रू द परीक्षा ऑफ टाइम। बात करोगे ना, एक्चुअली ये परीक्षा भी नहीं है, इट्स वेरी इंडिविजुअल। आपको बस अपने पार्टनर को बता देना है इसके पहले कि कोई और बीच में इस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करे और आपका नाम खराब करे, आप दोनों के बीच में कोई दरार डाल दे। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स, अपने मैरिज में हमेशा, कि आपको एक दूसरे के सामने ऑनेस्ट रहना होगा, क्लियर रहना होगा, ताकि किसी तीसरे को मौका ना मिल जाए आप दोनों के बीच में दखल अंदाजी करने का, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का। रेस्ट, आपका मैरिज हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ विल डू नंबर 4, पाइल नंबर 4, इट्स अ येस एज वेल।
With that strength card, you guys are like divine lovers. मेरे number 4 are divine lovers. You guys are getting married. Major Arcana सीधा. This is like very strongly divinely guided kind of a pile. ठीक है. Taming the beast. It's like आप दोनों पहले से आप दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार किया गया था. यूनिवर्स के तरफ से तैयारी चल रही थी आप दोनों के एक होने की. Number 8s, number 9s are going to be important. 13, 13, 11, 11, 4, 4, 4. Number 2 is here. आप लोग थोड़ा सा इंडिसाइसिव चल रहे हो इस टाइम पे. फॉर सम ऑफ यू गाइज आप एक सोलमेट और एक ट्विन फ्लेम के बीच में आप कंफ्यूज थे. या आपका पर्सन है. दो लोगों के बीच में चुनाव चल रहा है. यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू पीपल. टू बी ऑनेस्ट यू शुड टेक अ पर्सनल, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे इसका जवाब बेहतर मिलेगा. या आप दोनों के लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप पास में बहुत स्ट्रांग रहा है. ठीक है ना. यू एक्सपीरियंस टॉक्सिक रिलेशनशिप अ लॉट. तो आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आप अपने डिवाइन लवर के साथ ही आगे बढ़ो. ठीक है ना. आप दो लोगों के बीच में आप लोग कंफ्यूज्ड हो. एक तो कार्मिक है, सोलमेट नहीं है, एक कार्मिक है. ओके, टेल मी अबाउट द अदर एनर्जी. एक कार्मिक है, दूसरा डिवाइन लवर है. एक कार्मिक है, एक दूसरा डिवाइन लवर है. एक के तरफ आपका जो कार्मिक टाई है ना वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कार्मिक डेप्थ है. और दूसरा आपके दिल से, हार्ट चक्र से कनेक्टेड है क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है. एक लोअर चक्र से जुड़ा हुआ है, दूसरा अपर चक्र से जुड़ा हुआ है. एक ईगो बेस्ड है और दूसरा बहुत लव बेस्ड है. और दोनों ही अपने आप में इट्स लाइक compete कर रहे हैं आपके लिए. अगर आपको डर लग रहा था कि आपका डिवाइन पार्टनरशिप ब्रेक करेगा, you're रॉन्ग. आपका ब्रेकेज यहाँ पर कार्मिक वाले के साथ होने वाला है. अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे ना, थोड़ा सा एक होता है ना स्टैग्नेंट टाइम, बस दोनों को छोड़ के लेट देम बी. आपको दिख जाएगा कि कौन रियल है और कौन फेक है. बाकी शादी तो आपकी होगी. ठीक है ना. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिवाइनली गाइडेड. फॉर सम ऑफ यू गाइज आपके पर्सन आप में और एक और इंसान में कंफ्यूज्ड है. यू एंड योर पार्टनर, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन हो. यू आर डिवाइन लवर्स टू ईच अदर. और वो दूसरा वाला जो थर्ड पार्टी है दैट्स द कार्मिक. पर चुनाव आपके पर्सन को करना है. एंड दैट्स अ यस. आई सेड इट राइट. क्या ये पर्सन मेरी पाइल 4 को चुनेंगे? यस. पूछते कूद के निकल गया. या यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर. डोंट वरी. ये उनकी परीक्षा है, आपकी परीक्षा है, आपके कनेक्शन की परीक्षा है. सही इंसान को चुनाव करना, चाहे आप कंफ्यूज हो या आपका पर्सन कंफ्यूज है. सही टाइम पे, एकदम एंड मौके पे यू गाइज आर गोइंग टू रियलाइज कि कौन रियल है और कौन फेक है. ठीक है ना. योर पर्सन माइट बी अ फायर साइन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस या फिर आप हो. ठीक है.
ये थर्ड पार्टी आई एम हियरिंग थोड़ा वॉनबी है, मुझे चुनो वाला। एंड यू आर मोर लाइक, आपकी एनर्जी ऐसी है, हाउ डे यू, तुम हम दोनों के बीच में कंफ्यूज कैसे कर सकते हो। अगर मेरे और उनके बीच में अगर चुनाव करना है, आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। मुश्किल है ना, तो एक काम करो, थर्ड पार्टी के साथ चले जाओ और मेरे प्यार का अपमान मत करो। आप ऐसे जस्टिस लिब्रा वाली काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी, आपका माइंड है कि मैं कोई ऑप्शन हूँ जो मेरे और एक और इंसान के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ या मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। आप वो थर्ड पार्टी के पास चले जाओ, वो जीत गए और आप मुझे भूल जाओ। आई एम नॉट ओके बीइंग जगल्ड लाइक दिस। आपके लिए अगर वो थर्ड पार्टी एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रोमांटिक हो या फैमिली हो या कुछ और हो, अगर वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता हूँ या मैं प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में आती हूँ, सॉरी, आप आगे बढ़ो, उनके साथ जाओ। यू आर इन अ वेरी अभी एकदम शार्प एनर्जी में, बिकॉज आपको बिल्कुल भी आपको नहीं पसंद। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर मॉरल्स एंड योर इंटेग्रिटी, ठीक है ना। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आप बहुत इस चीज़ को लेकर के आप अपनी रियलिटी जीते हो। आपको पसंद नहीं है कोई आपके, आई शुड नॉट से प्यार, इट्स लाइक आपके प्रेम को कोई इस तरीके से अपमान करे और दूसरी चीज़ों के साथ वो आपको जगल करे, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट, आपके पार्टनर के लिए भी ये आसान नहीं है, स्पेशली अगर ये उनके घर वाले हैं, ठीक है ना। कार्मिक है बट दे हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर परीक्षा काइंड ऑफ आपके पार्टनर की है कि वो अपने ईगो को डिज़ोल्व होने दे और उनके आंखों में जो पट्टी है ना, वो पट्टी हटे ताकि वो सच्चाई को देख सके। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज़ यू, जो दो लोगों के बीच में उलझे हुए हो और आपके आंखों से पट्टी बहुत जल्दी उतरने वाली है विद द टावर कार्ड, ताकि आप सही से देख पाओ कि आपका रियल लव कौन है और कौन फेक कर रहा है। 11 इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर यू गाइज, 9 इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग बार बार करके 10 देख सकते हो, ठीक है ना। आपको बस किसी कार्मिक फेमिनिन से, आई फील दिस इज़ लाइक फेमिनिन एनर्जी से, आपको टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी से आपको अपने रिलेशनशिप को हमेशा बचाए रखना होगा, चाहे ये आपके सासू माँ हो या आपके खुद के मदर हो, इट डजेंट मैटर, आप मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो, ये टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है, क्योंकि इनका एक इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा, ठीक है ना। सो आपको, आपके लिए टास्क यही है, शादी से पहले इस कार्मिक फेमिनिन एनर्जी, ये टॉक्सिक फेक पर्सन, फेक एनर्जी को आप रिमूव करो। इट्स लाइक आज अगर ये पर्सन है, कल कोई और होंगे, कोई और एक नया चेहरा के साथ एक कार्मिक फेमिनिन उभर के आ सकता है, राइट। सो आपको इस टॉक्सिक फेमिनिनिटी को ही अपने कनेक्शन के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए धो डालना होगा, ताकि फ्यूचर में भी वो आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके, ठीक है ना। दैट इज़ अ कार्मिक फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो थर्ड पार्टी के ये मदर फिगर हो या कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो, दैट इज़ अ कार्मिक फेमिनिन एनर्जी हो, जो आपके मैरिज को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं, डिलेज क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। सो यू विल हैव टू क्लेंस, प्रॉपरली क्लेंस करना होगा। बाकी सेलिब्रेशन इज कमिंग अप, कोलैबोरेशंस देयर विल बी अ लॉट, जो साथ मिल करके आप लोग रिजॉइस कर सको। फ़िलहाल के लिए तो टास्क यही है, क्लेंजिंग करना। बाकी 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स ये टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी रिमूव हो जाएगा। फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू आर द डिवाइन मैस्कुलिन और योर पार्टनर इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है ना। और इस मैस्कुलिन एनर्जी को ही ये कार्मिक फेमिनिन एनर्जी को रिमूव करना है, अपने
आपको क्लेंस करके। आई फील ये जो मैस्कुलिन है ना, उनके आंखों में ही पट्टी बंधी हुई है और वो दो फेमिनिन्स के बीच में उलझे हुए हैं। एक डिवाइन फेमिनिन है, दूसरा कार्मिक फेमिनिन है। क्या वो इसको पार कर पाएंगे? यस। यस, इट्स अ यस। आप लोग एक दूसरे के बारे में कांस्टेंट सपने देखोगे, ठीक है, एंड सपने के ज़रिए ही इस पर्सन को काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगा। आपके पर्सन के मन में आपके तरफ झुकाव एक अलग ही है, एंड ये इन्फिनिट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड जो थर्ड पार्टी के साथ है, जो कार्मिक एनर्जी के साथ है, वो टेम्पररी है। इस वक्त वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग सकता है, पर वो बहुत टेम्पररी है। इट्स लाइक वो जो कार्मिक एनर्जी है ना, वो चीज़ों को बार बार करके बड़ा चढ़ा के इलेबोरेट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि उनका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फैक्ट वो नहीं है। बहुत ही राहु काइंड ऑफ एनर्जी है जो है नहीं, सच है नहीं, झूठ को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे ताकि वो झूठ सच दिखे, बट वो बबल फटने वाला है बहुत जल्द, विद इन लाइक 3 months, फॉर सम ऑफ यू इट्स 3 weeks। ठीक है, उन्हें फाइनली रियलाइज़ होगा कि द रियल डील कौन है। ठीक है। वाह, देखो, द पार्टनरशिप कार्ड इज हियर। ये एनर्जी आपका कनेक्शन रिन्यू होगा, ठीक है ना। लिसनिंग टू इनर वॉइस, ये आप राइट आया है। आपका पार्टनर, आप लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, बिकॉज यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये कार्मिक फेमिनिन जो है, उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए है प्रॉब्ली बिकॉज दे वर्क टुगेदर, और थोड़ा और काम बाकी है, बट इन द लॉन्ग हॉल धीरे धीरे करके उनका जो स्ट्रेंथ है ना, वो कम होता चला जाएगा। उनका जो असर है आप पर, आपके पार्टनर पर और आपके कनेक्शन पर, वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। इट्स लाइक ये कार्मिक एनर्जी इन्हें बल इसलिए मिलता है जब डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स अपने हायर सेल्फ से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते, या कोई चाकरा बंद पड़ा होता है, ठीक है ना, नेगेटिविटी हावी हो रखी होती है। सो वंस द क्लेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, उनके आंखों पर परी पट्टी हट जाएगा ना, तो बस एवरीथिंग इज गोइंग टू क्लियर अप, तब और प्रॉब्लम नहीं होगी। गिव मी वन लास्ट एडवाइस। ओके, आपको इस वक्त टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से बच के रहने के लिए कहा जा रहा है, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम जो मैस्कुलिन एनर्जी आपके लेवल के नहीं हो एनर्जेटिक वाइज, उनसे दूरी रहो, ठीक है ना। वो आपके लिए स्टैग्नेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लेट्स जस्ट से दैट, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करो अपने लेवल के लोगों के साथ ही उठने बैठने का, एंड जो स्नीकी एनर्जीज होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ऐसे एनर्जी से बच कर ही रहो, ठीक है। ये एडवाइस है आप दोनों के लिए, मोस्टली आपके लिए। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। टेक केयर, बाय।